को लिया जाएगा। एक और बड़ा की चीजें चल रही हैं, आज दूसरे चरण का मतदान भी कंप्लीट हो चुका है, कोई भी अब चीजें बाकी नहीं रह गई हैं। तो इसमें जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से जीत दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल गलत है। मैं स्वयं गया था। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी दर्जनों मीटिंग किया है। उनकी एक मीटिंग में भी था। मैं भी 7-8 दिन रह करके लोगों के बीच मीटिंग किया, सभाएं किया और रोड शो भी किया। लोगों ने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का और जड़ से उखाड़ फेंकने का और महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह से फैसला ले लिया है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ था। मैं वहां था। 121 में कम से कम 70-75 सीटें, कम से कम। आज तो दूसरा चरण हुआ गया है, तो दूसरे जिस तरह से पब्लिक का रुझान, पब्लिक विचारधारा देखा, बीच में रहकर आम जन से बातचीत करके, तो उससे निश्चित तौर से हम इस राय और इस फैसले में हैं कि कम से कम 175 सीटें, 250 सीटें महागठबंधन को मिलेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कुछ हेरा फेरी भाई कर लेना चाहें, हेरा फेरी कर ले जाए, तो हमने तो देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ है, जो हमारी सीट थी जीती। हम विधायक थे, देवतुल्य जनता ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हमें सांसद का टिकट दिया, चौवन फैजाबाद अयोध्या जनपद की, और वहां की जो सामान्य सीट है हमें जिताया और सीट खाली हुई। उस सीट पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को सर्वसम्मत राय से माननीय अखिलेश जी ने टिकट दिया। उपचुनाव हुआ। वो चुनाव नहीं था, लोकतंत्र की डकैती हुई है। एसडीएम ने खुल्लम खुल्ला बटन दबाया, एडिशनल एसपी ने दबाया, जितने एसओज थे सबने एक एक घंटा बंद करके कमरे में हमारे कार्यकर्ताओं को निकाल करके, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके, 5000 बाहर गुंडे आए थे, सब करके। तो चुनाव नहीं था, वो तो डकैती। और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, तो लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अगर कहीं हुई है तो कहीं दूसरी जगह नहीं हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई है। मतलब ये माना जा सकता है कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी अभी भी कुछ गड़बड़